एक बार एक कलाकार एक राजा के पास आया जो कला का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उसने कहा कि हे राजा, अगर आप मुझे अपने महल में एक खाली दीवार दे तो मैं उस पर एक शानदार पेंटिंग बना सकता हूँ। तभी वहां मौजूद एक अन्य युवक ने राजा से कहा कि महाराज, कृपया मुझे विपरीत दीवार पर भी काम करने की अनुमति दे, मैं भी एक कलाकार हूँ। तो राजा ने युवक से पूछा कि आप क्या बनाना चाहोगे। उस आदमी ने कहा कि मैं उस पेंटिंग की हूबहू प्रतिकृति बनाऊंगा जो दूसरा कलाकार विपरीत दीवार पर बनाता है मेरे लिए, और मैं उनके लिए काम को देखे बिना ऐसे करूंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दोनों दीवारों के बीच में एक मोटा सा पर्दा लगाएं ताकि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे का काम ना देख सके। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दोनों दीवारों के बीच में एक मोटा पर्दा लगाएं ताकि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे का काम ना देख सके, और ये सुनिश्चित करने के लिए वहां पर एक गार्ड को भी बिठाना होगा ताकि हम एक दूसरे को धोखा ना दें और महाराज आपको भी धोखा ना दें। अदालत, राजा सहित सभी को यह बहुत आश्चर्य हुआ और राजा ने दोनों कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देने का फैसला किया। अगले दिन एक मोटा पर्दा लगाया गया और दोनों कलाकारों ने शुरू किया। पहला कलाकार पेंट और तेल और ब्रश लाया जो उसने दूसरे के साथ काम किया। एक महीने के बाद एक कपड़े और एक बाल्टी पानी के साथ काम किया। पहले कलाकार ने राजा को बताया कि उसका काम पूरा हो गया, और जब राजा ने दूसरे कलाकार से पूछा कि ये काम कब होगा तो युवक ने जवाब दिया कि वो काम हो गया। राजा आया। महल में पहले कलाकारों को देखने के लिए वो शानदार दर्द से दंग रह गया और कलाकार को इनाम रूपी मोटी रकम दी। फिर उसने पर्दा खोलने के लिए कहा और दूसरे कलाकार को माना। फिर ठीक उसी पेंटिंग को बनाने की चुनौती का सामना किया। पर्दा देखे बिना वो विपरीत दीवार पर निहारना पेंटिंग की एक सटीक प्रतिकृति थी। हर एक पंक्ति, हर एक रंग, हर एक मामूली विवरण ठीक वैसा ही था जैसा कि पहले युद्ध में था। राजा ने उस आदमी को दोगुने पैसे से पुरस्कृत किया, लेकिन चकित होने के नाते उनके रहस्य को जानना चाहते थे कि वो एक पट्टी रेखा नहीं है, ये बहुत सरल था। आपकी महिमा मैंने हर दिन संगमरमर की दीवार को तब तक खत्म कर दिया जब तक कि इस विपरीत दीवार पर पेंटिंग की प्रतिबिंबित करने के लिए दर्पण की तरह ये चमक न आए। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और शिकायत करते हैं कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है, कि उन्हें नहीं लगता है कि उनके पास कोई प्रतिभा है, उनके पास कोई प्रेरणा की कमी है। और मैं उन्हें बताता हूं कि ये सभी आपके जीवन का एक हिस्सा है। कड़ी मेहनत आपके दिमाग की दीवार को इस तरह से साफ कर रही है कि आपके भीतर क्या छिपा है। प्रतिभा, आपकी सकारात्मकता, आपका आत्मविश्वास, आपकी अच्छाई आपके दिमाग में है और इस प्रकार आपके कार्यों में परिलक्षित होती है, और फिर आप वास्तव में कुछ शानदार हासिल कर सकते हैं। क्या वो नहीं कहते हैं कि आत्मा खुद को ठीक करना जानती है? चुनौती मन और विज्ञान के तरीकों में से एक है। मन को शांत करने के लिए नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना होता है। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा जिसे जरा सा चोट लग जाती है वो जोर जोर से रोने लगता है। अगर माँ ध्यान दे तो वो बच्चा जोर जोर से और रोने लगता है, लेकिन अगर वो जानती है कि बच्चा ठीक से चल रहा है तो कुछ गंभीर नहीं है, बच्चा का रोना धीरे धीरे बिल्कुल वो नीचे गिर जाता है। उसी तरह अगर हम मन की नकारात्मक बकबक पर ध्यान देते हैं तो ये तेज हो जाती है। अगर हम इसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं तो ये धीरे धीरे मर जाती है। और कैसे सकारात्मक ऊर्जा पढ़ने, सुनने या सकारात्मक चीजों को देखने में मन को अवशोषित करके उस बकवास को अनदेखा किया जा सकता है सकारात्मक लोगों के साथ। और फिर जैसे जैसे मन धीरे धीरे साफ होता जाएगा, आपके भीतर की सुंदर पेंटिंग उस पर प्रतिबिंबित होगी।